हेलो स्टूडेंट्स। मैं बरूचर शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो है ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग एलसीएम और तथा एचसीएफ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कल की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी और आज की क्लास देखिए। तो आज की क्लास में आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। लीस्ट नंबर वह छोटी छोटी संख्या जिससे 15, 20 तथा 25 तथा 30 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, जब शेष बचने की बात आती है, कोई कहता है भाई शेष बचे, तो शेष वाले केस में नियम होता है कि जो उत्तर है आप लोगों का, आप लोगों को जो उत्तर निकालना है वह उत्तर कैसे निकल के आता है। वो उत्तर निकल के आता है आप लोगों का, एलसीएम निकालो उन संख्याओं का और उसमें शेष को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो भी शेष है उसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। तो इससे क्या है, उसका आंसर जो निकल के आ जाएगा, जो भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15, 20, 25 तथा 30। तो सबसे पहले 15, 20, 25 तथा 30 का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं आप लोग एलसीएम चाहें तो। 15, 20, 25 और ये 30, इसका एलसीएम भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। पहले दो का देंगे, 15, 10, 25 और ये 15। अभी दो का और जा रहा है तो दो का और लगा दीजिए यहाँ पे। 15, 5, 25, 15। अब तीन का जा रहा है, तीन का दीजिए, 5, 5, 25 और ये 5। ठीक है बेटा। अब देखिए ये 5 का जा रहा है, तो 5, 5 का एक बार, सॉरी, एक, फिर 5, फिर एक, अभी एक बार और गया 5 का, तो सब एक 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 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 5 पचम 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, दूनी 300। तो इस तरीके से आपका निकल आया, कितना निकल के आया है, 300। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे इससे तो 300 निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 30 और ये 35 वाली मिस्टेक है। तो इससे 300, अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो उत्तर दोनों से ही हम निकाल लेते हैं। तो आप लोगों का उत्तर क्या हो जाता, 310। एलसीएम 300, उसमें 10 जोड़ देते, 310 हो जाता। लेकिन अगर हम इस तरीके से करें, 15, 20, 25 और 35, 15, 20, 25 और 35 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 25 चौका 100, 100 तिया 300, 700, 2100। एलसीएम इसी तरीके से आप निकाल लेना तो 2100 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा, क्या आएगा, जो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है, 2100 प्लस 10 बराबर 2110। 2110 आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा आप इसको। चलिए, अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 जोड़ने पर वह 8, 12, 15 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या है। तो जिस तरीके से शेष वाला केस था, ऐसे ही यहाँ पर जब उत्तर निकालना होता है तो क्या होता है कि जो जोड़ने वाला केस है, तो जो संख्या है जोड़ने वाली, वो संख्या क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं जब जोड़ने की कहे। ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 12, 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 12, 15, 30 का एलसीएम, ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 8, 12, 15, 30 का एलसीएम निकाला हमने। देखिए 8 तिया 24, 24 पंजे 120 आ गया। कितना आ गया एलसीएम, 120। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, अगर अब उत्तर देखेंगे आप तो उत्तर आप लोगों का आएगा 120 में से 4 जो जोड़ने की कह रहा है उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 116। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ, ये 16 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 जोड़ने पर वह 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका जो आंसर है हम पहले ही बता चुके हैं कि जब जोड़ने की बात आती है, जब जोड़ने की बात आती है तो एलसीएम में से उत्तर प्राप्त करने के लिए वो संख्या क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 118, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 12, 14 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह 12, 14, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इस वाले में, 12, 14 और 15 का एलसीएम लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एलसीएम कैसे लेंगे, 15, 12 और इसका लेंगे तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम इसका, 420 इसका एलसीएम आ चुका है। अब चूंकि यहाँ इसने फिर वही है जोड़ने वाली बात कही है, तो इसका उत्तर जो आएगा, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, उसी तरीके से आप एलसीएम इसमें निकाल लीजिएगा। बार बार मैं बताने से अच्छा है कि आप जब करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप लोग कीजिएगा इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आप लोगों को, कितना आ जाएगा 417। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 4 घटाने पर वह 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 4 घटाने की बात आ गई है, चूँकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये घटाने की बात है, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन का टैब चेंज हो गया। टैब चेंज हो गया तो इसका जो उत्तर आएगा ना घटाने वाले केस में, तो ये उत्तर हमेशा ध्यान देना कि एलसीएम में अगर घटाने की बात आ जाए तो वो संख्या जोड़ दी जाती है। क्या किया जाता है, वो संख्या जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे 9, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 9 चौका 36, 36 पंजे 180 आ गया एलसीएम इसका। अब कितने की बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है ये। ठीक है, 4, तो संख्या घटाने की बात है, 4 की ये बात कर रहा है। तो 180 में से क्या करेंगे हम, 4 को 180 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 184। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 184। ठीक है, समझ में आ गया सबके बच्चा, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो।
वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर वह 10, 20 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 10, 20 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बिल्कुल क्या करेंगे, 10, 20 और 30 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसका, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आ जाएगा। तरीका वही रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो घटाने की वजह से क्या करेंगे, अब इसमें 60 में जो 5 घटाने की बात है उस 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सवाल का पैटर्न चेंज हो गया है। तो सबसे पहले चाहे कुछ भी पूछे आप लोगों से, जिससे भी विभाजित करने की बात आ जाए, तो एलसीएम आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, एलसीएम का एलसीएम निकालो। पहले एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम 8 पंजे 40 दिया 120। अब आपको क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 बार 9 9 के कर दो। कितनी बार, 5 बार। अब केवल यही तरीका है इसका कि आप इसमें भाग दे दीजिए कितने का, एलसीएम का, जो भी एलसीएम है उसका। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, 960 हो जाएगा। 39, 12 तिया 36, फिर 39, फिर दोबारा से 360, क्या आ गया, 39। तो लास्ट में जो शेष बच रहा है, आपको करना क्या है कि इसका जो उत्तर प्राप्त करना है, तो बस एक छोटा सा काम करना है कि ये जो शेष बचा हुआ है ना आपका, इस शेष को घटा दो। ठीक है, इस शेष को क्या करोगे, आप घटा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ठीक है, यही आपका तरीका है। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जो 5 अंकों की, 6 अंकों की, जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, उसमें भाग देना है। उसके बाद जो शेष बचता है उस शेष को क्या करोगे आप लोग, उस शेष को उस संख्या में से घटा दोगे। उससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो भी आंसर है। चलिए अब देखिए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 5, 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, देखिए 5 अट्ठे 40 दिया, वही 120 आंसर एलसीएम आ गया। अब 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या। इसको जब आप देखोगे तो एक के आगे जितने अंकों की बोल रहा है ना, उससे एक कम जीरो, 4 जीरो। अब नियम वही है, 1000 वो 10,000 में 120 का देना है आपको भाग। ठीक है, तो 960, 40। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, उधर बड़ी संख्या थी तो हमने कम लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है छोटी संख्या। तो बस लास्ट में एक एक्स्ट्रा लेना है, जैसे 12 या 36, 120 से 3 बार जाएगा ना पूरा पूरा, तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बार देंगे। 4 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 480। अब 480 आ गया, तब ये जो है इसको उल्टा घटा दो। उल्टा घटाओगे कितना आएगा, 80। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, उधर घटाना था, इधर आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है,
ये जो उल्टा शेष आया है ये इसका तरीका है, याद रखना इसको सभी लोग, ठीक है। तो 10,080 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आंसर आ जाएगा? 10,080 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 30 तथा 50 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। बिल्कुल सेम कंडीशन, पहले तो आप क्या करोगे, 10, 15, 30 और 50 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आएगा? देखो यहाँ पे 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, एलसीएम आ गया। अब कहता है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी? एक के आगे 6, 5 जीरो। अब लगाइए, 150 का भाग दीजिए, ठीक है। 15 छिक्के 90, 900 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे जीरो, फिर दोबारा से 900 आ गया। लास्ट में जाके करना है जो काम करना है। अब देखिए 100, एक जीरो लगा के 15 छिक्के 90, तो हमें यहाँ पे अब 6 नहीं करना है, हमें कितना करना है? हमें करना है 7। काट के इसी वे से मैंने डाला है ताकि आप लोग समझ सको। देखिए यहाँ 6 था, यहाँ 6 था, लेकिन 6 आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था, लेकिन मैंने 6 की जगह पे क्या किया है? इसको 7। तो 15 सत्ते कितना आ जाएगा? 105, मतलब 1050। छोटी वाली संख्या में एक एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आया? 50 आ गया। अब आपको क्या करना है? ये केवल ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। तो प्लस 50 कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा सबके? ठीक है, सबकी समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप देखेंगे तो ये सबकी समझ में आएगा। अगर ना आए तो दोबारा से, फिर दोबारा से इसको रिपीट करके देखिए, आप बार बार देखिए, इसको पूरा समझ में आएगा आपके। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कौन सी है जिसमें 12, 15 तथा 30 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कितना? 12, 15 तथा 30 का। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी से बड़ी संख्या तो कह दिया इसने। अब बात वही है, देखिए 6 डिजिट टाइपिंग का, तो बड़ी बड़ी 6 अंकों की, तो ये संख्या कौन सी रहेगी? 6 अंकों की, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 12, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 12, 15, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 15, 30 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब वही काम है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लगा दीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? 60 का देंगे भाग, तो 60 एकम 60, 39 आ गया। फिर 6 बार 360, 39 लिख दिया, 9 उतार लिया। फिर 6 बार 360, 39 लिख दिया, 9 उतार दिया। फिर 6 बार 360, 1 2 3 4, 1 2 3, एक बार और कर सकते हैं हम लोग, वैसे तो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 6 बार गया, क्योंकि वही 39 बार बार शेष बच रहा है, तो ये आ गया आपका 39। और हमने क्या बताया, ऐसे केस में आपको क्या करना है? ये जो आपका निकल के आया है 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से ये 39 आपको घटाना है। बस क्या करना है? ये 39 आप लोगों को घटाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही आगे और बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 5 तथा 6 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे।
1 2 तथा 3 शेष बचे, ये टाइप चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा इस टाइप के में, देखिए अलग अलग विभाजित करने पर अलग अलग शेष। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो भाजक, जिनसे भाग देने की बात कर रहा है, और भाजक क्या है 4 5 और ये 6। भाजकों का एलसीएम लेना है, हमेशा ध्यान देना। इनका एलसीएम कितना आ गया 4 5 6 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा 4 पंजे 20 30 60 हो गया। अब देखिए ये शेष है, शेष क्या क्या है 1 2 और ये 3। तो यहाँ का नियम है जब अलग अलग शेष आ रहे हों हर एक से, तो उनको समान शेष में बदल दो। समान शेष में बदलने के लिए भाजक में से, हर एक के भाजक में से, हर भाजक में से उनके ही शेष को घटा दो। 4 में से 1 घटाया 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, मतलब ये समान शेष आ गया। ये क्या आ गया आपका समान शेष। अब आप क्या करोगे कि जो संख्या है ना, इस संख्या में से समान शेष घटा दोगे। क्या करोगे, संख्या में से समान शेष को घटा दोगे। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे एलसीएम जो है, एलसीएम में से समान शेष को घटाया, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 57। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से आंसर इसका निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबके ये चीज़। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 15 तथा 16 का भाग देने पर वह 10 13 तथा 14 शेष बचा है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे भी 12 15 और 16 का एलसीएम लेंगे पहले, और इसका एलसीएम कितना आएगा 16 पंजे 80 तिया 240। ठीक है, अब इस केस में यहाँ देखिए क्या बच रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये 10 ये 13 और ये कितना आ गया 14। तो समान शेष के तौर पे क्या आ जाएगा 2 2 2। तो आपका जो आंसर निकलेगा, उत्तर आप जो निकालोगे वो उत्तर कैसे आएगा, वो उत्तर आएगा 240 में से इस समान शेष को घटा दो, कितना आ जाएगा 238। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 238 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 9 का गुणज हो तथा 5 6 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 9 का गुणज है और 5 6 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो सबसे पहले इसको करो 5 6 8 वाले केस को। तो मतलब 5 6 8 का एलसीएम, जिसे शेष बचने की बात कहता है, एलसीएम उसका निकालो। ठीक है, जिसका गुणज कहे उसको छोड़ देना। तो इसका 8 पंजे 40 तिया 120 एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मली अगर यहाँ पे ये ना होता, तो आप अगर ये 9 का गुणज ना होता तो आप आंसर कैसे निकालते, 120 प्लस 3, आप ऐसे ही तो आंसर निकालते। लेकिन अब गुणज की बात आ गई है तो आपको यहाँ पे 120 के करना पड़ेगा। के क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी गुणज होना चाहिए। वो जब इसका गुणज होगा तभी तो इनका भाग जाएगा, और प्लस 3 भी होना चाहिए, और 9 का भाग यहाँ जाना चाहिए। तो के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा इसकी पूरी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अभी यहाँ पे इसको हटाएंगे नहीं, 9 का भाग ने पहले 9 का इसमें भाग दीजिए। तो 9 का भाग देंगे 13 नम्मा 117, 13 के पूरा पूरा गया, प्लस कितना शेष बचा 3 के, 3 शेष बचा तो 3 के कर दिया, प्लस 3 बटा 9। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो। अब 3 के प्लस 3 है प्लस 9 है बटे 9 है, तो यहाँ के का मान रखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 जब हम देंगे 3 एकम 3, और के बराबर अगर 1 रखते हैं, के बराबर 1 रखें हैं, तो 3 एकम 3 प्लस 3 6 में 9 का नहीं जाता। अब के बराबर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 9, 9 में 9 का गया, इसका ना के बराबर 2 से ये समीकरण संतुष्ट हो गया। के बराबर 2 से भाग पूरा पूरा चला गया यहाँ पे,
तो बस ये k बराबर 2 आपको यहाँ रखना है इसमें, और इसमें रख के आंसर निकाल लेना है। 120 गुणा 2 प्लस 3 मतलब 240 प्लस 3 बराबर 243। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो 243 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 13 का गुणज हो तथा 5, 6, 8 और 10 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। बिल्कुल सेम कंडीशन है, मतलब पहले तो 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम जब आप निकालोगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 के 2 शेष बचने की बात है, तो 2 बटे गुणज कितने का है, वो 13 का, 13। देखिए यहाँ पे 13 से इसमें भाग देंगे तो 9, 13 नंबर 9 के प्लस, तो कितना बच गया, 3 के बच गया। भाई 13 से 120 में भाग देंगे तो 117, 117 गए तो 3 बचा, 3 के प्लस 2 आ गया। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात, देखिए के बराबर 8 रखेंगे, 8 दिया 24 और 2 26, उससे पहले नहीं बनेगा। के बराबर 8 रखेंगे, 8 दिया 24 और 2 26, तो 26 में 13 का भाग चला जाता है। तो अब ये के बराबर 8 से हम यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार लेके चलेंगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चेक करो। 120 गुणा 8 प्लस 2, तो 12 × 96 प्लस 2 बराबर 962। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको 962 कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 962 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबके। ये यहाँ पे ये गलत है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 का गुणज तथा 16, 18 और 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो बिल्कुल सेम कंडीशन लेनी है। 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 25 नंबर 225। ठीक है, 25 नंबर 225। अब या फिर ऐसा करो, 16 गुणा 25 400, 400 गुणा 900 3600, तो एलसीएम आ गया आपका 3600। अब 7 का गुणज भी होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में 3600 के प्लस 4 बटे कितना 7। तो आप देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 10 आ गया, तो 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौका 28, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्लस 2 के प्लस आ जाएगा आपका 4 बटे आ जाएगा 7। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसमें जब आप करिएगा तो के बराबर क्या रख के, 5 रख के संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14, तो उसके अनुसार आप देखेंगे आराम से के बराबर 5 रखने से हो रहा है। तो बस यही काम आपको करना है, के का मान इसमें रख देना है। 3 सवाल मैं आपको करा चुका हूँ एक ही टाइप के, तो समझ में आ जाना चाहिए आपके, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। और भी अगर आपको सवाल मिलते हैं तो उन सवालों को करिए। और 18,000 प्लस 4, तो 18,004, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चा सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 7, 8 और 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 7, 8, 9
तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन घंटियों वाली जो सवाल होते हैं ना, इनका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, इन सवालों का एलसीएम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। और जब एलसीएम निकालोगे आप तो एलसीएम 9872, 9872 और देखिए 72 या 216, 216 गुणा 7, ये तो काफ़ी, 7 भी है क्या इसमें, 6 7 8 9 और 12। चलिए देखते हैं इसका क्या रहेगा। तो 9872, 72 216 गुणा 7, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलती हो गई। 7 छिके 42, 7 एकम 7 और 4 11, 7 दूनी 14 और 1 1512। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1512। तो कितने सेकंड के बाद, कितने समय के बाद, 1512 सेकंड के बाद ये जो है पुनः एक बार बजेंगी, 1512 सेकंड के बाद। समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1512। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 9 है ना, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। ठीक है, चलिए जो दे रखा है उससे निकाल दिया, लेकिन अगर आपको आंसर सेट करना है तो मैं बताऊँ, ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया, भावनाओं में बह गए हैं टाइपिस्ट महोदय, 12। ठीक है, और इसका जो 9 दे रखा है ना, 6 का जो 9 दे रखा है, 9 की जगह पे कुछ और कर देते हैं, जैसे कि इसकी जगह पे आप लगा दीजिए 4 का एलसीएम। अब ये जब एलसीएम आप लगाओगे तो आप क्या करोगे, 7 56, 56 तिया 6 तिया 18, 1 मिनट, क्या है भाई, 7 56 हो गया, 56 गुणा 3 करेंगे, 6 तिया 18, 5 तिया 15, चलो कुछ और ही है वो, 4 बार छोड़ो इसको। ठीक है, इससे मैच नहीं करेगा, जो आंसर यहाँ दे रखा है ना उसके आधार पे आपका ये आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। तरीका समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 AM पर बजना शुरू करती हैं, यदि वे क्रमशः 20 30 तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो किस समय वे एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे भाई 20 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा आप लोगों का 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। और 2 घंटे के लिए आपको क्या करना है, देखिए 20 30 और 40 2 घंटे हैं, 11 बजे ये बजना शुरू हुई थी, इसमें 2 घंटे अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 1 PM आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 PM आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 घंटियाँ क्रमशः एक साथ 8 10 तथा 15 20 सेकंड में के अंतराल पर बजती हैं, तो 15 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 10 15 20 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम इनका, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये बोला है 15 मिनट में कितनी बार, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट में इस 2 मिनट का भाग देना है जो यहाँ पे आ गया है। चूँकि सबसे पहली बात आपसे ये कहा गया है 15 मिनट कितनी बार, आपसे ये नहीं कहा कि शुरुआत वाली को छोड़कर, तो आपका जो आंसर है ना, शुरुआत वाली और इसमें ऐड की जाएगी, तो 1, तो कितना 7, पूरा पूरा जितनी बार जाए, शेष बच जाए उसे छोड़ देना, 2 का 7 बार गया। ठीक है, +1 बराबर 8।
अब ऐसा क्यों होता है कि ये जोड़ा जा रहा है? देखिए, 2 का जब भाग देंगे तो सबसे पहले देखिए शुरुआत में एक साथ बजी, फिर 2 पे बजी, फिर 4 पे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर ये हो गया 14। अब देखिए 16 बजेगी इसके बाद 15, जबकि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और जो बच गया उसे इस वजह से छोड़ा है क्योंकि केवल हमें 15 मिनट तक का कितनी बार बजी, तो 15 मिनट तक। देखिए, अगर हम यहाँ पे केवल ये +1 ना करें, +1 नहीं करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बार ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कितनी बार रहेगा? 7 बार। लेकिन अगर ये कब आता है? जब शुरुआत वाली को छोड़ दिया जाए, लेकिन जब तक कहे नहीं तब तक शुरुआत वाली को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, ये 0 है, इसको भी ऐड करना पड़ता है, तो ये 1 जो है ये कौन सा? शुरुआत वाला। तो इस तरीके से 8। समझ में आ गया होगा सबके बच्चा? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कैसा भी ऐसा सवाल आए उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं। यदि वे क्रमशः 10, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो बताओ कि 5 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए 10, 20, 30 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 60। 60 सेकंड का मतलब आ गया है यहाँ पे, इसका करेंगे 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1 मिनट आ गया। अब आप क्या करेंगे इसमें? ध्यान से समझिएगा। तो 5 मिनट में कितनी बार? तो 1 मिनट के बाद ये एक साथ बज रही हैं, तो 5/1 करेंगे। प्लस प्लस अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये जो प्लस है इसको भी 1 कर देंगे इधर, तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया? 6 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? नॉट। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं। यदि वे क्रमशः 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो बताओ 10 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो शुरुआत की को छोड़कर यहाँ पे क्लियर बोला है। तो 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम। कितना आ जाएगा? वही 120 सेकंड, मतलब हो गया 2 मिनट। तो 10 मिनट में 10/2, चूंकि शुरुआत की को छोड़कर बोला है इसलिए +1 नहीं करेंगे, +1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, मैंने बताया था ना, शुरुआत की को छोड़कर कहे तो +1 नहीं करेंगे, लेकिन अगर शुरुआत की को छोड़कर नहीं कहता है तो आपको +1 करना ही करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं 6, 9, 12, 15 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर। तो 6, 9, 12, 15 और 10, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिएगा कितना एलसीएम आएगा। तो 9 चौका 36, पंजे 180 सेकंड, मतलब 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट। अब 15 मिनट में कितनी बार? तो 15/3। मैंने बताया ना, ये +1 वाला जो केस है ये इसमें नहीं होगा, ये केस नहीं किया जाएगा। तो कितना आ गया? 5। तो 5 बार। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 5 बार। क्लियर है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन कहता है भाई, एक वृत्ताकार मार्ग पर ABC एक ही दिशा में एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद, तो बताइए वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे यदि उस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई 5 किलोमीटर है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में सब दौड़ रहे हैं
उस केस में आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है केवल, वो ये है कि जो समय आएगा वो समय मिलेगा आपको दूरी, वृत्ताकार मार्ग की जो दूरी है वो लंबाई जो है बटे चालों का HCF, चालों का HCF। अब यहाँ पे देखिए दूरी कितनी है 5, चाल क्या है 2.5, 3 और 2 का HCF निकालना है आपको। तो ये HCF निकल के आएगा 0.5 या 1/2 कर सकते हैं। 10, 5 से 5 गया, कितना आ गया 10 घंटा। तो कितने समय के बाद मिलेंगे वो, 10 घंटे के बाद एक साथ उस जगह पर वो मिलेंगे। चलिए, 3 धावक एक 10 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चालें क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कितने समय के बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? 30 मिनट, 1 घंटा। तो वही नियम है, 10 किलोमीटर लंबा है और 5, 10, 15 का LCM निकालना है। 5, 10, 15 का LCM, वो HCF सॉरी। तो 10 बटा कितना आ जाएगा 5 बराबर 2 घंटे के बाद। पुनः कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे? 2 घंटे के बाद। ठीक है, चलिए। एक रेजिमेंट के सिपाही 10, 15 तथा 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या का मान क्या है? ठीक है, क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, रेजिमेंट की जो पंक्तियां हैं, सिपाही हैं, पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बना रहे हैं 10, 15 और 20 की पंक्तियों में। अब हर एक कम से कम ये तो होना ही होना है, पंक्तियों में अगर आप जाओगे तो ये तो होना ही होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10, 15, 20 जो है पहले इसका LCM ले लो। 10, 15, 20 का LCM कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। तो अब आपसे केवल इतना करना है इस वाले केस में, 10, 15, 20 हो गया है, तो 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अब ये करने के बाद में देखिए जोड़े बनाने हैं, तो इसका जोड़ा रह गया है, इसका जोड़ा रह गया है, इसका मतलब 60 में ये जो 5 है जोड़ा, ठीक है, 3 गुणा 5, तो 60 गुणा 3 गुणा 5 का दे देंगे हम भाग गुणा, तो कितना आ जाएगा 15 छिक्के 90, तो 900। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 900। यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो उस केस में 900 हो जाएगा। देखिए शायद, देखिए इधर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 10, 15, 20, 2, 5, 15, 10, 2, 5, 15, 5, 3, 5, 5, 5, ये 5, 1, 1, 1, इसका जोड़ा बन रहा है, ये और ये इनके जोड़े और बना दो। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका जोड़ा कितना है, देखिए 4, तो ये हो गया, इसका जोड़ा बना दिया 9 आ गया, इसका जोड़ा बनाया 25 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 900। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन आता है, कोई विद्युत तार है जो 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाना है,
लेकिन कोई ग्राहक है जो 85 सेंटीमीटर लंबाई वाले कई तार चाहता है, तो व्यर्थ होने से बचने के लिए उसे न्यूनतम कितना लंबा तार खरीदना होगा। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ये जो है आपका 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर का एलसीएम आप निकालोगे, और इसका जब एलसीएम आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1700 सेंटीमीटर। तो 1700 सेंटीमीटर जो है इसको हम कहते हैं 17 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निकाल के बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से कितना आ जाएगा, 2 से 50, ये 85, फिर 2 से करेंगे 25, 85, अभी 5 से करेंगे 5, 17, फिर 5 से कर देंगे 1, 17, अब 17 से कर देंगे। देखिए 17, ये देखिए 4 और 25, 25 चौका 100 और 17, 1700 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मतलब 17 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। क्लास में आइएगा, सभी लोग समय पे आइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।